हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं अगर आपका सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक है या फिर दिल की बात वो नहीं कह रहे हैं, खामोश है या फिर अनजान बन रहे हैं या जो भी है, तो उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे आखिर कहना क्या चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। आंसर सर आएंगे। मैनिफेस्ट। सो सबसे पहला मैसेज है इनकी तरफ से कि ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और लिटरली सिर्फ याद नहीं, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है जाने अनजाने में। जिस तरह से ये इंसान आपको याद कर रहा है, आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है फिर भी हो रहा है, हो तो रहा है, बस आपको ऐसा नहीं लग रहा है, वो हो सकता है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आपको वापस चाहता है उसे। फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा एक उथल पुथल की एनर्जी है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा है इनका। और इसी वजह से कहीं एक चीज़ ना उनमें बदल रही है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ये बात फ़र्क समझने लगे। हो सकता है कि जिस तरह से आप खामोश हो मुझे, क्योंकि आपकी खामोशी फील हो रही है मुझे कि पहले की तरह आप नहीं रहे, पहले की तरह आप नहीं रहे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें ऐसा लगा था एक शुरू में कि शायद आपका ईगो बढ़ गया है, शायद अपने आप को आप ज़्यादा ही समझ रहे हो, शायद आप क्या समझ रहे हो पता नहीं। बट कहीं ना कहीं इन्हें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं कहीं तो है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने बहुत बार क्या बोलते हैं, दाग दाग या बार बार तोड़ा है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही नहीं समझा, उसे शायद ईगो समझ लिया हो। और कहीं ना कहीं इनकी भी ऐसी हालत है, सेल्फ रिस्पेक्ट इनका कहीं दाव पे है। और ये चीज़ों को ना अभी अलग तरीके से समझने लगे हैं, देखने लगे हैं, बदल गए हैं। हाँ, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल ये खामोश है और दूर से आपको देख रहे हैं क्योंकि आपके पास आने की हिम्मत नहीं है और सही वक्त भी नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव, कुछ सोच इनमें भी बाकी है और कुछ चीज़ें जैसे आप में भी बाकी है। ऐसा लगता है कि आप तूफ़ान बने हुए हो और उनके आसपास जाना, उस तूफ़ान के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो आपके कोई सवालों के जवाब लेके ये आ रहे हैं क्योंकि ये भी अपने लाइफ में जो बंधन में है उससे खुलना चाहते हैं। क्योंकि भले वो कोई डिसीजन ना ले, लेकिन अपने लाइफ में ना एक फ्रीडम है, जो एक फ्री होने का एहसास वो सिर्फ आप ही के साथ महसूस कर रहे हैं। और ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इनका मैसेज ये है कि ट्रस्ट मी, मैं बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ और तुम्हारे सवालों का जवाब लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ वाली एनर्जी है। ठीक, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ये अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है और कमिटमेंट से इन्हें अभी भी डर लगता है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। कहीं ना कहीं ये तो जानते हैं कि गलती इनसे हुई है और कुछ चीज़ें इन्होंने इस तरह बिगाड़ी है कि जिस तरह से अभी ठीक करना ना मुश्किल है। अभी इनको पता है कि आपको इम्प्रेस करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आपका कनेक्शन क्यों डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, ये उन्हें अभी समझ में आने लगा है। ये इंसान में बहुत ज़्यादा बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में बात कही है। अगर स्पेशली पेरेंट्स के इश्यूज़ है और वो सब है, बात तो की है। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी। आपके बिना रहना मुश्किल होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी सिचुएशन से फ्री होके आपके पास आने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। आई एम वेटिंग फॉर यू। इन्हें आपका इंतज़ार है, अपनी ज़िंदगी में आपके आने का इन्हें बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार है।
आई हेट हु आई रियली फ्रॉम यू। इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है और यही सारे झूठ इन्हीं पे भारे पड़े हैं। और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होते हुए भी आप अनजान थे या फिर आपको पता नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो छुपाई हैं बताएंगे ज़रूर या सामने ज़रूर आएंगे। आई विल नेवर लव यू, आई नेवर लाइक आई लव यू। ये आपसे ही प्यार करते हैं और आप ही से प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ लव टू यू। ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं। आई बिन ड्रीमिंग ऑफ यू। इनकी मैनिफेस्टेशन और इनके ड्रीम्स कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। भले आपके ये सामने नहीं आते या आपसे कुछ कहते नहीं है। सिचुएशन नो कांटेक्ट ब्लॉक इस कदर है ना डिस्कनेक्टिंग कि आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि इनकी एनर्जी आपको फील तो होती है लेकिन इस इंसान की तरफ से कोई भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी देखने नहीं मिलते। तो तभी आपको कन्फ्यूजन होता है कि क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी आप खामोश हो। पहले की तरह आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो, एंग्जाइटी में नहीं आ रहे हो। कोशिश तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है और यही चीज़ इनको बदलने पे मजबूर कर रही है। आई हैव इनर चाइल्ड वुंड्स। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है ना, ये जो उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं इनकी बचपन से जुड़ी हुई हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो उसकी वजह से है। तो जो भी रीज़न हो, बट ये अभी सिचुएशन में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। बदलाव तो है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।